हाँ, प्रेपोजिशन एरर है। देखें आप, हमें हमें इसको समझना है। आप जो लोग लिख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि बच्चे एक जगह पे नहीं है टिके हुए। चले यहां पे आ जाएं, मुझे बताएं कि इसमें कौन सी गलती है, 201 में कौन सी गलती है। शाबाश, 201 की गलती बताएं। सवाल का जो तरीकेकार है ना, एमसीक्यूज का जो सवाल का मेन तरीकेकार है वो यही है। ये तरीका है सवाल का, जो सवाल आता है नॉर्मली। अच्छा, सी का है, कोई ए कह रहा है। सही। अच्छा, सी और ए कह रहे हैं। देखें, अगर इस तरह सवाल आ जाए ना आपका, आपको पता है कि जो सेंस और फार का हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो जब हम डालते हैं तो यहाँ पे हम क्या डालते हैं, यहाँ पे हम हेज बीन और हैव बीन और हेड बीन डालते हैं ना। तो ये सेंस और फार तो दो ऑप्शंस हो गए, फिर तो मॉर्निंग भी गलत हो गया, फिर तो सेंस भी गलत हो गया। तो गलती जो है ना आपकी, गलती आपकी यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा समझे, ये बेसिक्स बता रहा हूँ कि गलती, पेपर में गलती किस तरह निकालनी है हमें। अगर पेपर में गलती आ जाए तो हम गलती को किस तरह पकड़ें। तो अगर आप कहते हैं कि भाई सेंस में गलत है, तो देखें सेंस तो, सेंस के साथ तो फिर मॉर्निंग भी है, तो हम किसको पकड़ेंगे, हम पकड़ेंगे इसको। ये राइट्स गलत है क्योंकि यहाँ पे ही हैज बीन, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर होना चाहिए। तो मतलब इसी से क्लोज जो गलती है वो वाली है, वो सेंस और फार फिर आपका सही रहेगा। ठीक है, चलें भाई। द रीजन बिकॉज ही फेल्ड वाज हिज इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजी। क्वेश्चन नंबर हम 202 पे आते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है कंपेरेटिवली ऊपर वाले सेंटेंस से, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमें समझना है कि हमें किस तरह पकड़ना होगा इस गलती को। यहाँ पे देखें, इसमें आपको कहीं पे डाउट भी मिलेगा। क्या मैं देखूं कि रीजन बिकॉज ही फेल्ड वाज हिज इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजी, ये तो इम्प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी सही है, स्ट्रेटेजी भी, दोनों सही है। द रीजन, अब हमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये ऑप्शन है। समटाइम्स हमें पता नहीं होता, लेकिन क्योंकि सेंटेंस खुद बताता है कि यहाँ पे गलती है। द रीजन बिकॉज ही, द रीजन देट ही फेल्ड, द रीजन देट ही फेल्ड, तो यहाँ पे देट आना चाहिए। बाकी रीजन भी सही है, इम्प्रॉपर स्टडी भी सही है, बाकी वाला सेंटेंस ही वाज फेल्ड, बाकी सारा सही है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पहले इसको आते हैं, इसको हम टच करते हैं कि ये वाला जो हमारा सेंटेंस है, ये 207 वाला, नो लेस देन 50 एनिमी सोल्जर्स। अब हालांकि ये आपको सही लगेगा, अगर किसी को आप ये दिखाएं, ये वाला बिल्कुल सही लगेगा। तो इसमें जो गलती है, इसमें गलती हमारी इसकी है, क्योंकि जब आप काउंट करते हैं ना सोल्जर्स को, जब आप काउंट करते हैं तो उसके साथ लेस नहीं आता। अगर कम होगा तो फीवर आएगा, अगर ज्यादा होगा तो मोर आएगा। समझे, नो मोर देन 50 एनिमीज, या नो फीवर देन, क्योंकि लेस आ रहा है। नो फीवर देन, फ्यू हो ना, फ्यू, फ्यू का फीवर। अगर अगर आप ज्यादा कहेंगे तो नो मोर देन, तो लेस नहीं आ गया, क्योंकि सोल्जर्स काउंटेबल है आपके, ये काउंटेबल है, आप इनको गिन सकते हैं। ठीक है, चलें भाई। उसके बाद मेन, ये मेन मैंने आपको पहले बताया, हमने ये इस चीज को सीखा है कि सपोज के पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज को देखना है हमें। जब आप मेनी के साथ अब यहाँ सिंगुलर लगाएंगे तो ये वाला जो वर वाला है, ये हमारा गलत है, यहाँ पे वर नहीं आएगा, क्योंकि मेनी के साथ हमने यहाँ पे अ लगाया है। मेनी के साथ अ लगाने के बाद ये नजदीक वाला सिंगुलर हो जाता है। ये जब सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आपका ये भी सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे हमारी बी की गलती है। और इसमें जब हम आते हैं खान, अब देखें ये जो एज वेल एज है ना, ये बड़ा ट्रिकी है। ये जो एज वेल एज है, ये गलत नहीं है, गलती हमारी यहाँ पे है, ये जो आर है ना, ये आर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज जब भी आप लगाएंगे तो ये इस खान को फॉलो करेगा, इस खान को। तो यहाँ पे आपका खान एज वेल एज हिज 10 फ्रेंड्स इज गोइंग, आर नहीं आएगा, क्योंकि खान के बाद जो आपका पहला सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को के बाद अगर आप एज वेल एज लगाएंगे तो वो सारा, ये सारा कट जाएगा। ऐसे समझे कि ये आपका सारा कट गया, ये सारा कट गया। अब यहाँ पे मीनिंग आएगी आपकी,
I had scarcely entered the room then the phone rang. अब इसमें कहां पे गलती है? शाबाश, ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स आपको आएंगी तो आप समझ लेंगे। हाँ जबरदस्त। आई हेड स्केर्सली इंटर द, देखें हेड भी चल स्केर्सली चलता है, ये इंटर भी आपका ठीक है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ठीक है। द फोन रेंग भी आपका सही है, तो गलती यहाँ पे है। ये सिंपल बता रहा है, बिल्कुल अंग्रेजी में इस तरह आते हैं, बिल्कुल इस तरह आते हैं, आप आराम से पकड़ सकते हैं। और जब आप किसी देखें, ही फेल्ट एंग्री अबाउट द इनजस्टिस, जब आपकी कोई सिचुएशन हो ना, सिचुएशन आपका हो, सिचुएशन पे अगर कोई गुस्सा कर रहा है, नाराज है आपसे, तो गुस्से के साथ यहाँ पे आपका ए अबाउट नहीं लगेगा, यहाँ पे आप अबाउट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? शाबाश बताएं। वो मुझ पे गुस्सा करता है, वो मुझसे गुस्सा करता है, तो ही फेल्ट एंग्री विद मी, मेरे से, ही इज एंग्री विद मी। अगर किसी सिचुएशन पे है तो उसके साथ एट लगाते हैं, क्योंकि सिचुएशन है। एट माई बिहेवियर, एट हिज बिहेवियर, इंसान के साथ विद लगेगा। ही फील्स एंग्री विद मी, तो मेरे साथ होगा तो विद होगा, अगर मेरी बिहेवियर पे होगा तो एट होगा। हेलो, समझ आ रहा है? चलें, मेरे ख्याल में आसान है, बिल्कुल आसान है। अगर आप समझेंगे बिहेवियर पे एट होगा और मेरे से जो है ना वो विद होगा। आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद यू एट योर बिहेवियर, बिल्कुल आसान तरीका है। आई एम एंग्री विद यू एट योर, मैं तुमसे नाराज हूं, तुमसे नाराज हूं तुम्हारी बिहेवियर पे। चलें भाई, आन नहीं आएगा, एट आएगा। ड्राइवर एज वेल एज द क्लीनर, अब यहां पे बताएं कौन सी गलती है? 201 पे एट आएगा, सिचुएशन के साथ एट आएगा शीना बेटा, सिचुएशन के साथ एट आएगा, कंडीशंस के साथ एट आएगा, बिहेवियर के साथ एट आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखें, यहाँ हमने फिर दोबारा एज वेल एज लगाया ना, क्योंकि ड्राइवर सिंगुलर है, तो ड्राइवर सिंगुलर की वजह से यहाँ हम लगा रहे हैं आपका वाज सीरियसली इंजर्ड, क्योंकि ड्राइवर हमारा सिंगुलर है। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखें 213 पे आते हैं, आई ऑलवेज फीलिंग वेल एंड थैंकिंग अल्लाह। अब ये देखें, हम देखेंगे, इसको समझेंगे। ऑलवेज तो आपका सही है, ऑलवेज आपका 100% सही है, और हम कह रहे हैं कि अल्लाह होल हार्टेडली, सपोज हम फिर कह रहे हैं कि अल्लाह होल हार्टेडली, इसको भी हम कह रहे हैं ये भी सही है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ देखें, आए हमने यहाँ पे लगाया, सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद आप इन फॉर्म नहीं लगा सकते, तो ये वाला जो है हमारा गलत हो गया, यहाँ पे गलती है। यहाँ पे आए के बाद आप नहीं कह सकते डायरेक्टली आई गोइंग, आई टीचिंग, आई फीलिंग, यहाँ पे ऑलवेज लगा के आपको कंफ्यूज कर दिया है, हालांकि जो गलती है, गलती यहाँ पे आपकी। समझ आ रहा है? चलें भाई, आगे चलते हैं, मैं आपको और इसका दिखाता हूं कि हम किस तरह करेंगे। इफ यू विल हेल्प मी आई शैल बी सक्सेसफुल, ये वाले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज्यादातर आते हैं। इफ यू विल हेल्प मी आई विल बी सक्सेसफुल, हाँ आई एम फीलिंग होगा, बिल्कुल सही है, आई एम फीलिंग होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बेसिक्स को समझना है। 189 पे आते हैं, 189 पे आते हैं पास पेपर्स में, तो 189 पे इफ यू विल हेल्प मी। अब देखें, इसको हमें समझना है कि जब आपका इस तरह सवाल आ जाए तो हमें कहां पे गलती ढूंढनी है? दोनों में विल आ रहा है, दोनों में विल आ रहा है, तो आपको गलती ढूंढनी है। मैं आपको समझाता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तानिया रुस्तुम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको ये वाला सिंपल में रखना होगा और ये वाला आपको फ्यूचर में रखना होगा। पहले वाला आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में रखना होगा और सेकंड वाला फ्यूचर इंडेफिनेट में रखना होगा। इफ यू हेल्प मी आई शैल बी सक्सेसफुल, इफ यू अटेंड माई क्लास आई विल टीच यू, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। आप इस तरह नहीं कह सकते कि इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, दोनों में विल नहीं आएगा, एक में विल आएगा। और जब हम इसकी उर्दू करेंगे तो बदकिस्मती से उर्दू ऐसी होगी
कि अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे। उर्दू में दोनों में विल आ रहा है, लेकिन जब अंग्रेजी होगी तो पहले वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे वाला विल में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। हेलो, अनलेस यू डोंट ट्राई हार्ड यू वोंट गेट जॉब। शाबाश। 190 पे आते हैं, 190 पे आते हैं। अनलेस यू डू नॉट ट्राई हार्ड यू वोंट गेट जॉब। तो कहां पे गलती है? शाबाश, बी पे। हाँ, ठीक हो गया। एक इसका सिंपल इस्तेमाल है, जब हम इस्तेमाल करते हैं ना अनलेस का, तो अनलेस के साथ हम कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अनलेस खुद ही नेगेटिव है। अनलेस यू कम टू मी, अब इसकी उर्दू है कि जब तक आप मेरे पास नहीं आते। अनलेस यू अटेंड माई क्लास, जब तक आप मेरे क्लास नहीं लेते। ये नहीं ऑलरेडी इसमें है, पड़ा हुआ है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा गूगल चश्मा पहनना पड़ेगा जब नजर आएगा कि अनलेस के साथ हमारा नेगेटिव पड़ा हुआ है। बड़ा मोटा सा चश्मा बनवाएं। चलें। So long as you work hard you have no problem with the course। कहां पे गलती है? ये मैं समझा रहा हूं, देखिए पेपर आप, अगर आपका जब आएगा ना पेपर में सवाल इस तरह आते हैं। So long as you work hard you have no problem with your course। कहां पे गलती है? हाँ, with your course। सही। चलें चलें, तो इसमें इसमें हाँ, इसमें चलें, हम समझते हैं कि यह गलत है, तो इधर क्या आना चाहिए? सो लॉन्ग एज की जगह क्या आना चाहिए? शाबाश, कोई अच्छा बच्चा मुझे बचाए। हाँ, जबरदस्त, ठीक होगा। हाँ, एज लॉन्ग एज आएगा। वेरी गुड, जबरदस्त। यू आर वेरी शार्प पीपल, यू आर वेरी शार्प एंड shrewd and wise। The prince was very beautiful that the prince loved her at first sight। हम आ रहे हैं 192 पे भाई, 192 पे आ रहे हैं। द प्रिंस वॉज वेरी ब्यूटीफुल दैट द प्रिंस लव्ड हर एट फर्स्ट साइट। कहां पे प्रॉब्लम है? बी में। अब देखिए ये मुश्किल है। अब इसमें ज्यादा बच्चे 90% बच्चे इसमें गलत करेंगे, 90% बच्चे इसको गलत करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है और ट्रिकी है, ये इतना आसान। अच्छा, इस तरह होता है कि 5 सही सवाल होंगे आपके, 3 सही होंगे तो चौथा आपका मुश्किल होगा, 2 सही होंगे तो तीसरा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसको हम समझते हैं। हाँ, इसको हम समझते हैं। ए कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, किरण बी कह रही है, मौसम ए कह रहे हैं, आयशा ए कह रही है। द प्रिंस वॉज वेरी ब्यूटीफुल दैट द प्रिंस लव्ड हर। जब भी आपका ये फर्स्ट लफ्ज आए ना, तो फर्स्ट के लिए यहां पे आपको द लगाना, एट द फर्स्ट साइट, एट द फर्स्ट साइट, द आएगा, द फर्स्ट, द फर्स्ट वीक, द फर्स्ट मंथ, द फर्स्ट ईयर, इन द फर्स्ट मंथ ऑफ, इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट के साथ द आएगा आपका। रेशम लुक सो ब्यूटीफुल एज नीलोफर। कहां पे गलती है? 193 में कहां पे गलती है? हाँ, क्या आना चाहिए? हाँ, सही, शाबाश, सच। अच्छा, जफर कह रहे हैं सच आना चाहिए। अच्छा, सच आना चाहिए। बी गलत है। हाँ, बी तो गलत है। हाँ हाँ, रुस्तुम, वेरी गुड। हाँ, जारा सही कह रही है, बिल्कुल। ये आपका होगा भाई, यहाँ पे आपका जो सो है, देखें यहाँ पे एज ब्यूटीफुल है ना, वो इतनी खूबसूरत है जितनी एज ब्यूटीफुल एज, यू आर एज हैंडसम एज योर ब्रदर, यू आर ए टैलेंटेड एज टैलेंटेड एज ब्यूटीफुल एज अगली एज बैड एज गुड एज। तो इस तरह एज होगा आपका। हाँ, बिल्कुल। शी वॉज इन अ रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट मूड। कहां पे गलती है? शाबाश। शी वॉज इन अ रिलैक्स्ड कॉन्फिडेंट मूड। बताएं, पकड़ के दिखाएं, गलती पकड़ें, आज मैं आपको देखता हूं। ए गलत है, इन रिलैक्स्ड नहीं आएगा, सही, शाबाश। ए गलत है, अच्छा, इन रिलैक्स्ड सही नहीं आएगा।
अब देखें ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए आप, मुझे पता है कि कहाँ पे आप ज्यादा गलती कर सकते हैं। पहले 192 पे ज्यादातर बच्चों का गलत था, और इसी में भी मुझे कंफर्म है कि ये भी आप सही नहीं कर सकते। हाँ ठीक है। अब इसमें इसमें जो गलती है ना, इसमें जो गलती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहा करें। तो ये वाला जो वर्ड है ना, ये गलत है। ये कॉन्फिडेंट का मतलब अलग है। ये जो ए वाला कॉन्फिडेंट होता है ना, वो होता है ही इज माई कॉन्फिडेंट फ्रेंड। ए वाला माना ही इज माई ट्रस्टेड फ्रेंड। ही इज माई ट्रस्टेड फ्रेंड। कॉन्फिडेंट ए वाला, ट्रस्ट, ट्रस्ट को कहा जाता है कॉन्फिडेंट फ्रेंड, माना ट्रस्टेड। तो गलती जो है आपका सी गलत है। और वो जो ई वाला होता है ना, वो असल कॉन्फिडेंट है। ही वॉज इन अ रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट मूड, भरोसे वाला। चलें आगे चलते हैं। टू सेलर सेंक्स टू डेथ। हम आ रहे हैं 184 पे, हम आ रहे हैं। शाबाश। सेलर, सेलर, अच्छा सेलर, टू सेलर, सेलर सही, बी है सही, जबरदस्त। हाँ, तो यहाँ पे जो सेंक है, ये आपका नहीं आएगा, क्योंकि सेलर है ना, सेलर के लिए यहाँ पे आपका राउंड आएगा, सिंक नहीं आएगा। ही इज कीन टू सिंग इन द पार्टी। अच्छा ये बताएं, 185, 185, शाबाश। हाँ ड्राउन हो गया, ड्राउन हो गया, वो हो गया। ही इज कीन टू सिंग इन द पार्टी, कहां पे गलती है? हाँ, अगर आपने ये स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा तो फिर मसला होगा। हाँ हाँ, कीन ऑफ नहीं होता है। यहां पे जो है ना, कीन के साथ, कीन के साथ हम लगाते हैं, कीन के साथ हम लगाते हैं कीन ऑन। ही इज कीन ऑन सिंगिंग, कीन ऑन। I am keen on teaching. You are keen on learning. They are keen on, शौक होना। चलें आते हैं 186 पे आते हैं। I object to you saying that। अब इस पे 99%, इस पे 99% जो है ना बच्चे गलत करेंगे। इसको 99% बच्चे गलत करेंगे। शाबाश, 99। हाँ शाबाश। एक बच्चा होगा ना, वो ये सही करेगा, बाकी सारे गलत करेंगे। हाँ वेरी गुड। तो इसमें जो गलती है भाई, इसमें जो गलती है, हाँ, नो प्रेपोजिशन। अच्छा, जफर कह रहे हैं नो, आयशा कह रही है बी आएगा। ऑब्जेक्ट टू के बाद यहाँ पे यूअर आएगा। ऑब्जेक्ट टू यूअर, जो बच्चे कह रहे हैं, जैसे शेरिश कह रही हैं, फेरोज कह रहे हैं, आई ऑब्जेक्ट टू यूअर गोइंग देयर। आई ऑब्जेक्ट टू योर लर्निंग, मुझे आपके सीखने पे ऑब्जेक्शन है। ये बोलने पे ऑब्जेक्शन है, वहां जाने पे आई ऑब्जेक्ट टू योर गोइंग, आई ऑब्जेक्ट टू योर सिटिंग, मुझे आपके यहाँ बैठने पे एतराज है। आई ऑब्जेक्ट टू योर सिटिंग। देखें, हम अगर आपको कोई कहता है, इसकी अंग्रेजी करें, मुझे तुम्हारे बैठने पे एतराज है, मुझे तुम्हारे यहाँ बैठने पे एतराज है, किस तरह करेंगे? तो ये होगा आई ऑब्जेक्ट टू योर सिटिंग एयर। अगर अबू आपको कहता है कि बेटा मुझे तुम्हारे मोबाइल चलाने पे एतराज है, किस तरह होगा? मुझे तुम्हारे मोबाइल चलाने पे एतराज है, किस तरह होगा? शाबाश, हेलो करके दिखाएं, करके दिखाएं। अबू आपको कहता है कि मुझे तुम्हारे मोबाइल चलाने पे एतराज है, तो आप किस तरह कहेंगे? नहीं आ रहा? किसी को नहीं आ रहा? पता नहीं। सिंपल है ट्रांसलेशन। आई हैव ऑब्जेक्शन इज अ वर्ब इस्तेमाल करने। टू यू यूजिंग नहीं जोएब भाई, नहीं नहीं। हाँ, आई ऑब्जेक्ट टू योर यूजिंग मोबाइल, आई ऑब्जेक्ट टू योर यूजिंग मोबाइल। नबीला, आलिया,
नादिया, ऑब्जेक्ट टू यूर यूजिंग सेल, शाबाश, वेरी गुड, ये बच्चे हो ना, ये बच्चे हो। जारा, आई ऑब्जेक्ट टू यूर यूजिंग, आई ऑब्जेक्ट टू यूर यूजिंग, जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल, आई ऑब्जेक्ट टू यूर यूजिंग मोबाइल, मुझे तुम्हारे वहां जाने पे, यहाँ बैठने पे, मोबाइल चलाने पे, पबजी खेलने पे एतराज है। आई ऑब्जेक्ट टू यूर गोइंग, कमिंग, सिटिंग। एक स्ट्रक्चर एक दफा बच्चा सीख लेना, वो बच्चा उसको कैश करता है। एक बच्चा सीख लेना कोई स्ट्रक्चर, बिलीव मी, वो कैश करता है। और हमारे बच्चे सुस्त हैं, सीखते नहीं है, एक दफा सीख ले। चलें, मौजम भाई बिल्कुल सही है। आई होप यू डोंट माइंड आई बीइंग हियर, शाबाश, बताएं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यही सवाल आएंगे आपके पेपर्स में, यही सवाल आते हैं। आई होप यू डोंट माइंड आई बीइंग हियर, कहां पे गलती है? आई एम लगेगा। अच्छा, आई एम लगेगा, शेरिश कह रही है कि आई एम लगेगा। अच्छा, माइन, आयशा कह रही है माइन, आई होप यू डोंट माइंड माइन बीइंग हियर। अब चलें चलें, सी तो गलत है, सी गलत है। मैं आई डू एग्री विद यू, आई डू एग्री विद यू, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी जगह आएगा क्या है। तो सी गलत, आई एग्री विद ऑल ऑफ यू, सी इज रॉन्ग। लेकिन इस पे आएगा क्या? अगर कल आप टीचर बनते हैं, कल अगर आप टीचर बनते हैं, तो आप बच्चे को क्या बताएंगे? सर रशीद ने इस तरह बताया था, लेकिन सर रशीद ने ये नहीं बताया कि इधर आएगा क्या, लेकिन ये गलत है। इस तरह तो बच्चे को नहीं कहेंगे ना, बच्चा तो कहेगा नहीं हमें बताओ, हम नहीं जाने वाले यहाँ से अगर नहीं बताएंगे। हाँ, जबरदस्त जोहेब भाई। तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका आएगा माय बीइंग, यहाँ पे माय बीइंग आएगा। बात को समझें, देखें, यहाँ पे आपका पजेसिव, आई होप यू डोंट माइंड माय बीइंग हियर, हिज बीइंग हियर, योर बीइंग हियर, हिज बीइंग, माय बीइंग, योर बीइंग। अगर यहाँ पे अगर अली आ जाता है, सपोज के आई 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 होप यू डोंट माइंड, अगर मैं यहाँ पे नाम रखूं अली, तो हम अली लगा सकते हैं, शाबाश, बताएं। आई होप यू डोंट माइंड अली बीइंग हियर, तो अली आ सकता है, शाबाश, समझाए, कोई नाम आ जाए। अच्छा, यस, मौजम कह रहे हैं यस। अच्छा, यस, शेरिश कह रही है यस। तो भाई, हाँ, अली तो आएगा, अली तो आएगा, लेकिन यहाँ एपास्ट्रॉफी आएगी भाई, अल्लाह के बंदो, यहाँ आएगी। एक देखें, सीख, मछली मारना सीखें, अंग्रेजी सीखें, लेकिन एक स्ट्रक्चर को समझें। आई होप यू डोंट माइंड अलीज बीइंग हियर, माय बीइंग हियर पजेसिव है ना केस, अलीज पजेसिव केस है, योर पजेसिव केस है, हिज पजेसिव केस है, हर पजेसिव केस है, हर बीइंग हियर, माय बीइंग हियर, योर बीइंग हियर, अलीज बीइंग हियर। क्या मैं करूं अभी में, बताएं मुझे, आप मुझे बताएं, समझे। शेर शाह सूरी डग वेल्स अक्रॉस इंडिया, ये भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है, नहीं आएगा आप लोगों को। अच्छा, सी गलत है, अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया आएगा। अच्छा, क्या बात, बताएं। द लगेगा, अच्छा, नादिया कह रही है द लगेगा, नहीं। अब आप इसको समझें, ये थोड़ा सा मुश्किल है। मैं आई डू अंडरस्टैंड दिस इज बिट डिफिकल्ट, बट वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, in what way one can make the sentence, how can you correct this one, so let me make it clear। हमें क्या करना है, जब भी आप वेल की बात करेंगे ना, वेल की, तो उसके साथ ये डग नहीं आएगा। खू जो है ना नीचे होता है, जब तक पानी नहीं निकलेगा तो वो खू नहीं है, तो इसके लिए सिंक लफ्ज इस्तेमाल होगा। जब भी खूह की बात, खोदने की बात हो जाए ना, खूह खोदने की, क्योंकि वहां पे पानी में बंदे को जब तक पानी में नहीं जाएगा तो वो खूह नहीं है। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा आपको? तो वो सिंक होगा तो वो खूह निकलेगा ना भाई।
डग नहीं होगा, डग तो कबर होगी ना, कबर खोदेंगे, कोई डिच खोदेंगे। लेकिन अगर आप वेल खोद रहे हैं, हेलो समझे, थोड़ा सा समझे, मैं आपको बता रहा हूं, ये समझे, ये बिल्कुल एक ट्रिकी चीजें हैं। जब आप खोदेंगे तो उसके लिए सिंक लफ्ज होगा आपका। द शेर शाह सूरी सैंक वेल्स अक्रॉस इंडिया। मेरे ख्याल में समझ आ गया आप लोगों को। चलें खैर, अगर नहीं आता, चले आते हैं 179 पे आते हैं। इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट लास्ट। इट इज लॉन्ग सिंस वी मेट लास्ट, कहां पे गलती है? शाबाश बताएं। ये गलत है। अच्छा सेंस गलत है, सही। सी वाला, अच्छा सी मेट। वी हैड मेट, अच्छा सही। इट इज लॉन्ग टाइम वी हैव, इट इज लॉन्ग टाइम, अच्छा इट इज लॉन्ग टाइम। हाँ ये मतलब मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि जो चीज मुश्किल है, सो मुश्किल है, वो सबको नहीं आ रही। तो भाई अल्लाह के बंदो, जब आप कहें ना कि बहुत अरसा हो गया है, तो इसमें इज आपका गलत है। तो हम कहेंगे इट हैज बीन लॉन्ग, तो यहाँ पे इट हैज बीन लॉन्ग होगा, इट हैज बीन लॉन्ग। इट हैज बीन लॉन्ग सिंस वी मेट, बहुत अरसा, बहुत अरसा, अरसे की बात है ना, बहुत अरसा हो। तो हम अरसे की जब भी बात आएगी, तो भाई मेरे, उसके लिए हम क्या करेंगे? इट हैज बीन लॉन्ग सिंस वी मेट लास्ट, जब से हम मिले हैं। तो ये जो आपका सिंस है ना भाई, ये सिंस मतलब दे रहा है जब से हम मिले हैं, जब से आपको देखा है। गाना सुना है ना, जब से मैंने उसको देखा, इंडियन मूवी का गाना है, किसका है? गाने तो सारे सुनते हैं, अंग्रेजी भी सुना करें। हाँ चलें भाई। आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। हाँ देखें, अब देखें, ये आसान है ना तो सबको आ रहा है। अब ये आसान है तो सबको आ रहा है, और जो मुश्किल है वो सारे गलत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका ये वाला गलत है। तो आपका आएगा आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ये बिल्कुल आसान है तो सब कर रहे हैं। तो कंपटीशन जो होगा मुश्किल पे होगा, आसान पे नहीं होगा। चलें, द टीचर कॉल्ड नेम्स, शाबाश बताएं, इसमें कहाँ गलती है? इसमें कहाँ गलती है? अच्छा अनाउंस आएगा। वैसे अगर देखा जाए ना, तो अगर देखा जाए, जो इसकी मीनिंग है ना, इसकी मीनिंग है गालियां देना। अगर इसकी काल काल नेम का मकसद होता है कि गालियां देना, किसी को गालियां देने के लिए, तो हम कहते हैं ना कि ही कॉल्स मी नेम्स, माना वो गालियां देता है। तो यहाँ पे काल नहीं आएगा, ये यहाँ पे काल नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा रोल। आपने देखा होगा ना, पुलिस में लफ्ज इस्तेमाल होता है रोल कॉल, रोल कॉल। रोल नंबर से ना भाई, तुम 13 नंबर वाले, 12 नंबर वाले, 10 नंबर वाले, रोल रोल इस तरह। जैसे रोल नंबर होता है ना आपका, नहीं होता रोल रोल नंबर, तो वो सीरीज होती है ना, सीरीज वाइज उनको बुलाया, इस तरह होगा। अनाउंस नहीं भाई। हाँ रोल्ड नेम्स, नाम नाम ऐसे उठाया। हाँ रोल कॉल बिल्कुल। हाँ रोल कॉल होता है, पुलिस में होता है, आपको पता। साइन योर नेम विद इंक, शाबाश, इसका बताएं। साइन योर नेम विद इंक, कहां पे गलती है? हाँ तो अभी 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 हमने डिस्कस किया था, अगर आपका इंक आ रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आपका इंक आ रहा है, तो इन के साथ यहाँ पे आपका ये 100% विद नहीं आएगा, बल्कि इसकी जगह हम इन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन के ना, इनके साथ इन आएगा। तो इसको आसान तरीका है याद करने का, मैं तरीका बता रहा हूं। जब आपके इंक में भी आई एन आ रहा है ना, तो इन वहां पे लगाएंगे आप, इन इंक, वहां भी इन आ रहा है,
इन लगाएंगे, अगर पेन आए तो पेन के साथ विद लगाएंगे। नो सूनर डिड ही अराइव देन ही क्राइड विद पेन, कहां पे गलती है? बताएं। शाबाश, बी पे। हाँ सही, बी गलत है। अब देखें ये क्योंकि आसान है और आपको पता है कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो नो सूनर डिड ये तो ठीक है, लेकिन आपकी गलती जो है गलत यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो देन है ना, ये वाला गलत है, देन आपका गलत है, बिल्कुल देन गलत है। चलें, द सन रोज बिफोर आई गॉट अप, द सन रोज बिफोर आई गॉट अप, मेरे उठने से पहले सूरज, सूरज, देन की जगह वेन आएगा भाई। चलें भाई, 176 का बताएं। अच्छा राइजिज होगा, अच्छा बी गलत है। अच्छा राइजिज, जफर कह रहे हैं राइजिज, द सन राइजिज बिफोर आई गॉट अप। देखें ये दोनों सेंटेंस, ये भी पास्ट वाला है, ये भी पास्ट है, ये आपका पास्ट है और ये भी आपका पास्ट है, तो किस तरह गलत है? गलती कहाँ है? गलती आपको मैं बताऊं, जब भी आप बिफोर का इस्तेमाल करें ना किसी भी सेंटेंस में, हाँ चलें करते हैं, जब भी आप देखें, जब भी आप बिफोर का इस्तेमाल करें दोनों पास्ट में हो, तो इसके बिफोर आए यहाँ पे जो गाट अप है ना, तो इसके साथ आप हेड का इस्तेमाल करेंगे, बस नोट कर लें। द सन रोज, हाँ एक पास परफेक्ट होगा आपका। द सन रोज बिफोर आई हेड गाट अप, द सन रोज बिफोर आई हेड, he came before I had arrived, you came before I had started, तो इस तरह बिफोर इस तरह होगा भाई, समझें समझें समझें, इस तरह ना करें। कोई नहीं सिखाएगा अंग्रेजी इस तरह जिस तरह रशीद सिखा रहा है आपको, मैं बता रहा हूं आपको, मेहनत करें। चलें 177, 177 पे आ जाएं। यू लाइड विद मी, शाबाश, क्या आएगा? अच्छा सही, तो हाँ वेरी गुड, सीमा बतूल बाकायदा बता रही हैं, जोहेब बता रहे हैं, ये आपका जो विद है ना, ये विद नहीं आएगा। लाए हमेशा आपका टू लेता है भाई, लाए, ही लाइज टू मी, ही लाइड टू मी, ही इज लाइंग टू मी, टू प्रीपोजिशन लेगा आपका। ही हैज गॉन अवे इन लंदन फॉर 2 वीक्स, शाबाश। कहां पे गलती है इसकी? इसकी कहां गलती है? ही हैज गॉन अवे इन लंदन, शाबाश। ही हैज बीन आएगा, अच्छा ही रोमा कह रही है ही हैज बीन आएगा। हम्म, हाँ हाँ सही है। अच्छा जबरदस्त, वेरी गुड वेरी गुड, अब पता चला ना। तो ये आपका जो भाई यहाँ पे इन है ना, ये नहीं आएगा, इसकी जगह आपको टू आएगा भाई। ही हैज गॉन अवे टू लंदन, टू, गया है लंदन 2 हफ्ते के लिए, फॉर 2 वीक्स, टू, गॉन अवे टू। चलें भाई, either the mother or the son are in the house, 93, सी, अच्छा सी गलत है, सी गलत है, शाबाश, आलिया बता रही हैं बिल्कुल। तो यहाँ आपका आर गलत है, क्योंकि इसका जो सन क्लोज है तो ये आपका इज आएगा, शाबाश, वेरी गुड, इज आएगा।
नीदर रशीद नॉर हिज फादर वर प्रेजेंट। शाबाश बताएं। नीदर रशीद, इसका बताएं। अच्छा, इसका डी है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जफर भाई शेरिश लिख रही हैं। तो ये आपका जो वर है ये नहीं आएगा, इसकी जगह आपका आएगा वाज, क्योंकि क्लोज वाला सिंगुलर है। शाबाश। हिज ब्रदर टुगेदर विद हिज सन्स हैव नॉट रीच एज येट। शाबाश, इसमें बताएं। 95 का बताएं भाई। अच्छा, सी गलत है। जारा नकवी कह रही हैं कि हेज आएगा। अलॉन्ग विद, अच्छा अलॉन्ग विद। जोहेब कह रहे हैं अलॉन्ग विद आएगा। द ब्रदर टुगेदर, देखें जोहेब भाई, ये टुगेदर विद जो है ना, एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है। आई टुगेदर विद माय फादर, आई टुगेदर, ही टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स। तो जब भी आपका टुगेदर विद आए तो ये इसको फॉलो करेंगे, इसको फॉलो करेंगे तो क्या आएगा? शाबाश बताएं। अगर हम ब्रादर को फॉलो करें, अगर हम समझें कि ये है ही नहीं, ऐसे समझें कि ये है ही नहीं टुगेदर विद के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा, शाबाश, सिंगुलर आएगा, हेज आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज आर नॉट लार्ज। शाबाश बताएं। द नंबर ऑफ, शाबाश, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कहां पे गलती है? अब देखें, इसको समझे आप, ये बड़ा ट्रिकी है, ये बड़ा ट्रिकी है। जब भी आप द लगाएं ना, इसके साथ जब भी आप द लगाएं, तो ये जो आर है ना, यहां पे आपका इज आएगा जब भी द लगाएं। और अगर यहां पे आप द नहीं लगाते, सपोज आप द नहीं लगाते, यहां पे अ लगाते हैं, तो अ के लिए आपका आर आएगा। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, द नंबर इज अ नंबर आर, द नंबर इज, द नंबर इज अ नंबर आर। हम मेरे साथ बोलें, मेरे साथ बोलें, द नंबर इज अ नंबर आर, द नंबर इज अ नंबर आर। किस तरह बोलेंगे? आप लोगों की आवाज ही बंद है, किस तरह बोलेंगे? अच्छा है कि आपकी आवाज बंद है, वरना रड़ियां करते हैं बच्चे क्लास में। हाँ, द नंबर इज अ नंबर आर, द नंबर इज अ नंबर आर, द नंबर इज अ नंबर आर। शाबाश, वेरी गुड। क्लास में होती ना तो रड़ियां करते, इतने 26 बच्चे रड़ियां करते तो फिर तो कान खा जाते, मेरे पक जाते कान। अच्छा है बंद है आप लोगों की आवाज, सुकून तो है ना कम से कम। चलें, 97 का बताएं। आई बॉट 10 डजन एग्स इन 200 रुपीज। शाबाश। आई हैव बॉट 10 डजन एग इन 200 रुपीज। भाई हेलो, कहां पे गलती है? ये नहीं आएगा ये किस तरह? आई हैव बॉट किस तरह गलत है भाई? आई, ये तो बिल्कुल 100% सही है। आय के साथ है भी आता है ना, आय के साथ है तो नहीं आता ना। हाँ, यहाँ पे आते हैं। हाँ किरण, किरण बेटा बिल्कुल। तो आई हैव बॉट 10 डजन एग्स, ये जो आपका भाई इन है ना, इन में नहीं होता। उर्दू में इन होगा, उर्दू में आपका इन होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आएगा फार, फार, फार 200 रुपीज। शाबाश, वेरी गुड। होशियार तो हैं आप माशाल्लाह, लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़े हैं ये मुझे पता नहीं, अंग्रेजी किसने पढ़ाई है आप लोगों को, कुछ नहीं पता इसका। अच्छा, 98 पे आते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम टू टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन एवरी थर्ड आवर। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, हाँ शाबाश बताएं। एडवाइज्ड हिम, वेरी गुड। यहाँ पे आपका सी नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, वर्ब होगा आपका। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई। हाँ, वोकेबलरी में प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही है। We took a sigh of relief
इन रीचिंग आवर डेस्टिनेशन। कहां पे गलती है? शाबाश, वी टुक अ साय ऑफ रिलीफ। अच्छा 8। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जो आपका टुक है ना, ये टुक की जगह आएगा वी हैड अ साय ऑफ रिलीफ। वी हैड, आई हैव अ साय ऑफ रिलीफ राइट नाउ। वी टुक की जगह वी हैड, तो यहाँ हैड आएगा आपका। ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हु हैव नो एल्स टू सपोर्ट, तो यहाँ पे 100 में क्या आएगा भाई? शाबाश, 100 में बताएं। ही हैज large number of dependents who have no else to support them। शाबाश शाबाश, अच्छे बच्चे। अच्छा हेज आएगा, सही। ही हैज, अच्छा हु हैज, सही सही सही। ही हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स हु हैज। देखें, अब यहाँ पे इशू है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, यहाँ पे जो नो एल्स है ना, ये होता है आपका नो वन एल्स। नो वन एल्स। He has a large number of dependents who have, who मना, ये जो who है ना, ये इसी को शो कर रहा है जिनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। who have, who देखिए, who डिपेंडेंट्स को शो कर रहा है ना, एज नहीं आएगा। डिपेंडेंट्स को, जिनको सपोर्ट करने के लिए गरीब हैं, मिस्कीन हैं, पुअर हैं, पापर हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता। नो वन एल्स। जैसे आप कहेंगे ना, आई हैव नो वन एल्स टू सपोर्ट, ही हैज नो वन एल्स टू सपोर्ट, नो एल्स नहीं होता भाई। सारी उम्र तो नहीं पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट ब्यूटीफुल ट्री इन आवर गार्डन। कहां पे गलती है? शाबाश शाबाश बच गए। यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे आपका द आएगा। शाबाश, द आएगा, द बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। द शिप्स ऑफ आवर कंट्री हैव एंटर्ड इनटू इंडियन ओशन। कहां पे गलती है? हाँ बताएं। हाँ, अब आप देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। तो इंडिया, हाँ, द शिप्स ऑफ आवर कंट्री हैव एंटर्ड, यहाँ पे इंडियन ओशन है ना, इसके साथ आपका द लगेगा। ओशियन के साथ द लगता है। शाबाश।